हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर पंकज तिवारी। हमारे यूट्यूब चैनल एनआईटी स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट, ये वीडियो लेक्चर हम रिकॉर्ड कर रहे हैं यूपी टीजीटी, यूपी पीजीटी, एमपी सेट के लिए, एमपी टीईटी के लिए, एमपी वर्ग 1 के लिए, जिसका एग्जामिनेशन जो है 3 तारीख को है, एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता के लिए। तो स्टूडेंट, आज जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि हम बहुत हल्के में लेते हैं। मैं ऐसा लगता है कि हमें जो है बहुत अच्छे से करनी आती है। हम करनी डिस्कस करेंगे जिसको हम घातांक कहते हैं, आप इंग्लिश में इसको पावर, इंडिसाइज और सर्ट्स कहते हैं, है ना। तो हमें ये लगता है कि ये बहुत आसान है, हमें आता है, बहुत अच्छी बात है अगर ये हमें आता है। लेकिन इसमें से आप किसी भी एग्जामिनेशन में देखेंगे तो 2 से 3 प्रॉब्लम्स हमें जो है मिल जाती है। तो स्टूडेंट, इसको जो है हमें बहुत अच्छे से कवर करना है और मैक्सिमम क्वेश्चन जो है इस पे अटेम्प्ट करना है। तो आइए देख लेते हैं घातांक करनी। तो मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, मैं वैसे कोशिश ये करूंगा कि जिनको नहीं भी आता है उनको भी जो है सारी चीजें बेसिक से समझ आ जाए। तो पहले हम क्या करेंगे, आपको घातांक के नियम देखेंगे, घातांक होता क्या है, करनी होती क्या है, फिर उस पर बेस्ड हम जो है प्रॉब्लम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, घातांक के लिए जो लिखा है, जब किसी संख्या के गुणनों को संख्या के ऊपर लिखा जाए, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, जब किसी संख्या के गुणनों को संख्या के ऊपर लिखा जाए तो वह संख्या का घातांक कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो हम देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6। 2 जो लिखा है वो 6 बार लिखा है, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 6। तो यहाँ 2 जो होगा वो क्या होगा, आधार होगा, और 6 जो होगी वो हमारी क्या होगी, घात होगी या पावर होगी। क्लियर है। अब हम घातांक के नियम देख लेते हैं। घातांक के नियम तो बहुत आसान नियम है, हमने पढ़ा है। अगर मैथमेटिक्स बैकग्राउंड आपका है तो ये सारी चीजें आप यूज करते हैं। इसमें जो है लॉग के नियम लगते हैं और मल्टीप्लिकेशन के नियम लगते हैं, तो आपको पता होगा। चलिए देख लेते हैं। जैसे x की पावर m, x की पावर n, x की पावर p और x की पावर q। हमें ये ध्यान रखना है कि अगर बेस इक्वल हो, बेस कैसे हो, इक्वल हो, तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। ये बेसिक रूल होता है मैथ्स का, हमने पढ़ा होगा कि जब बेस इक्वल हो तो पावर क्या होती है, ऐड होती है। यहाँ x दिया है, x x x और मल्टीप्लिकेशन में दिए हो, बेस इक्वल हो, बेस इक्वल हो और मल्टीप्लिकेशन में दिए हो तो उनकी पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो यहाँ x की पावर देखो m प्लस n प्लस p प्लस q, तो हम इसको लिख सकते हैं x की पावर m प्लस n प्लस p प्लस q। अब जैसे आप बात करें कि जैसे हमें दिया हुआ है 2 की पावर 3, 2 की पावर p और 2 की पावर 9। अब इसका हमें सॉल्यूशन निकालना है, तो इसको आप लिख सकते हैं 2 की पावर p प्लस 3 प्लस 9, तो हो जाएगा 2 की पावर 9 3 12, तो p प्लस 12 इसको आप लिख सकते हैं, है ना। क्लियर। तो इस तरीके से जो है अगर बेस इक्वल हो तो पावर हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। सेकंड रूल कहता है कि अगर x की पावर m डिवाइड में x की पावर n दिया हो तो इसको हम लिख सकते हैं x की पावर m माइनस n। तो ये भी आपका जो है रूल होता है कि अगर डिवाइड में कोई चीज दी हो तो ऊपर जब आप इसका पक्षांतर करोगे, ऊपर इसको लेके जाओगे तो पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगी और नेगेटिव क्या होगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो इसको लिखने का तरीका एक्चुअल में ये है कि x की पावर m और n जो है नीचे से ऊपर ले जाओगे तो आप इसको कर दोगे माइनस n। क्लियर है, क्योंकि ये पॉजिटिव थी, ऊपर जाएगी तो नेगेटिव हो जाएगी। अब वही कॉन्सेप्ट ऊपर वाला, ये बेस क्या है, इक्वल है, तो पावर क्या होगी, ऐड होगी, ऐड होगी तो x प्लस माइनस n, तो हो जाएगा x की पावर m माइनस n। क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। और थर्ड है x की पावर m की पावर n, मतलब यहाँ देखो 2 पावर लिखनी है, x पे पावर m है और उसकी होल पावर n है, जिसको हम लिख सकते हैं x की पावर m है। मतलब ये हुआ कि पावर के ऊपर अगर पावर दी हो तो वो मल्टीप्लिकेशन में लिखी जाती है, पावर के ऊपर पावर दी हो तो वो किस में लिखी जाती है, मल्टीप्लिकेशन में। ऐसे समझे, घात के ऊपर घात दी हो तो दोनों घातें क्या लिखी जाती है, मल्टीप्लिकेशन में। तो देखो m पे पावर n दी है तो x की पावर हम लिख देंगे m इंटू n। बहुत सिंपल है। अगर x की पावर 1, इसका मतलब सब जानते हैं, x की पावर 1 का मतलब होता है x, लेकिन वही x पे अगर 0 पावर लगी हो तो उसकी वैल्यू होती है 1। या ऐसे समझे कि किसी भी फलन पे पावर 0 हो या शून्य हो तो उसका मान 1 होता है। किसी भी फंक्शन पे पावर अगर 0 हो तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ये बेसिक रूल है, हमें याद रखना है। कभी कभी क्या होता है, बड़ी चीजें पढ़ने के चक्कर में छोटी चीजें याद नहीं रहती। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 अपॉन x की पावर n, जैसे अभी ये नियम बताया था, x की पावर n, देखिए आप डिवाइड में है, ऊपर लेके जाओगे तो पावर माइनस n हो जाएगी, या 1 अपॉन x की पावर माइनस n को ऊपर लेके जाओगे तो पावर प्लस हो जाएगी, x की पावर n। आगे बढ़ते हैं। ये लिखा हुआ है रूट x और करनी में a दिया है, रूट x करनी में b दिया है,
रूट एक्स करनी में सी दिया है, इन तीनों का योग अगर हमें निकालना है तो स्टूडेंट इसका योग देखें, यहाँ भी रूट एक्स है, यहाँ भी रूट एक्स है, यहाँ भी रूट एक्स है, तो रूट एक्स आएगा और जो करनी दी है वो करनी आपस में क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो इसको लिख सकते हैं एक्स और करनी में a प्लस बी प्लस सी। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। रूट एक्स गुणा में दिया है रूट वाई, मतलब वो ये कह रहे हैं कि अंडर रूट में अगर दो चीजें दी हैं और वो मल्टीप्लिकेशन में दी हैं तो उन दोनों को हम साथ में लिख सकते हैं, है ना। ये अलग अलग घर में है, इनको सबको जो है एक घर में लाके रख सकते हैं। तो रूट एक्स रूट वाई को लिख सकते हैं अंडर रूट एक्स इंटू वाई। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, यहाँ लिखा है रूट एक्स करनी m, रूट एक्स मतलब x करनी m, तो इसको हम लिख सकते हैं x की पावर 1 अपॉन m। ये कैसे लिख सकते हैं स्टूडेंट, आपको पता है कि अंडर रूट x की वैल्यू होती है 1 अपॉन 2, अंडर रूट x को लिखते हैं 1 अपॉन 2, तो ये जो लिखा है x करनी m, है ना। तो 1 अपॉन 2 की जगह यहाँ करनी m दी है तो हम यहाँ 2 लिख देंगे। ये एक्चुअल में अंडर रूट में बोल रहा हूँ, ये एक्चुअल में अंडर रूट नहीं है, ये करनी है ना। तो यहाँ जो है इसकी वैल्यू होती है 1 अपॉन 2, लेकिन अगर करनी आपको दी है तो उसको हम 2 की जगह m लिख देंगे 1 अपॉन m। सेम जैसे यहाँ लिखा हुआ है करनी m x, और तो इसको स्टूडेंट आप देखो क्या करें, x पे पावर अगर मैं n ले लूं तो यहाँ आप एक करनी लगा सकते हो n। ऐसा क्यों कर सकते हो, क्योंकि अगर ये x की पावर n है और ये करनी mn दी है तो करनी तो 1 अपॉन इसमें आएगी, है ना। और पावर पे जो पावर दी होती है, पावर पे पावर दी होती है वो मल्टीप्लिकेशन में होती है, मतलब ये मल्टीप्लिकेशन में होगी, तो n से n कैंसिल होके ये आएगा x की पावर 1 अपॉन m, और x की पावर 1 अपॉन m को हम लिख सकते हैं x करनी m। तो ये देखो x करनी m आ गया, है ना। तो ये सारी चीजें आपको सीखनी है ना, यही जो है प्रॉब्लम में आपसे वो चाहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट और बात करते हैं अपन नेक्स्ट की। यहाँ लिखा हुआ है करनी m x पावर n, करनी m x पे करनी m और पावर n, तो इसको स्टूडेंट हम कैसे लिख सकते हैं, देखो x पे पावर हमने n लगा दी और करनी हमने m लिख दी, मतलब होल पावर अगर n दी है तो आप x की पावर n रूट के अंदर भी लिख सकते हैं। क्लियर है, आगे बढ़ेंगे। ये लिखा हुआ है करनी m x इंटू वाई, तो वही चीज होगी, हम इनको अलग अलग करके लिख देंगे। अभी ये साथ में लिखे, इनको अलग अलग करके लिख दिया, जैसे ये अलग अलग थे इनको हमने साथ लिख दिया था। ये रूट की बात हो रही थी, अब ये करने की बात हो गई। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी सेम चीज है ना, ये देखो डिवाइड में लिखे हैं, साथ में लिखे, हमने डिवाइड में करके अलग अलग लिख दिया। करनी m थी तो इस पे भी करनी m आ गई, इस पे भी करनी m आ गई। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, देखो ये करनी m दी है, फिर a पे करनी n दी है, मतलब यहाँ दो करनी दी है, तो इसको स्टूडेंट हम लिख सकते हैं a की पावर 1 अपॉन mn, मतलब दोनों करनी को हम साथ में लिख सकते हैं, या mn करनी a पे करनी mn। क्लियर है, चलिए अब देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये जब हम जो है क्या करते हैं तुलना करते हैं, कंपेयरिंग करते हैं, उसमें ये यूज होता है। देखो x प्लस रूट वाई पे करनी m है इज इक्वल टू p प्लस रूट x पे करनी n है, तो इन दोनों की आपस में हम क्या करा सकते हैं, कंपेयरिंग करा सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ x सिंगल है, यहाँ p सिंगल है, यहाँ y करनी में लिखा है, यहाँ q करनी में लिखा है, तो यहाँ x इक्वल टू हो जाएगा p और y इज इक्वल टू हो जाएगा q, कंपेयरिंग करने पर। क्लियर है, चलिए तो ये तो घातांक के नियम थे, और भी अगर कुछ नियम जो है आगे आते हैं तो मैं प्रॉब्लम में आपको समझा दूंगा। चलिए एक चीज हमें और याद रखनी है, अंडर रूट 2 की वैल्यू 1.414 होती है, अंडर रूट 3 की वैल्यू 1.732 होती है, ये हमें याद रखना है। वैसे तो हमें रूट में वैल्यू जो है कम से कम रूट 2, 3, 4, 5, 6 तक याद रखनी है ना, अगर हमें जो है टाइम अपना बचाना है, सेव करना है। लेकिन अगर आप रूट 2 और रूट 3 की वैल्यू भी याद रख लेते हो तो सफिशिएंट है। तो रूट 2 होता है 1.414 और रूट 3 होता है 1.732। तो स्टूडेंट अब जो है हम कुछ क्वेश्चंस यहाँ जो है करने वाले हैं। तो स्टूडेंट ये प्रॉब्लम्स दी हैं आपकी स्क्रीन पर। तो पहली प्रॉब्लम स्टूडेंट आपकी स्क्रीन पर दी हुई है कि 5 प्लस 2 रूट 3 डिवाइडेड बाय 7 प्लस 4 रूट 3 इज इक्वल टू a प्लस b रूट 3 हो, तो a का मान क्या होगा। तो स्टूडेंट इस टाइप की जब भी प्रॉब्लम दी हो तो हमें क्या करना है, इसको कंपेयर कराना है। तो कंपेयर हम तब कर सकते हैं जब इस टाइप की वैल्यू जो है लेफ्ट साइड में बन जाए। तो उसके लिए स्टूडेंट हमें क्या करना है, बहुत ही आसान है। ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इनके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करा देंगे। तो नीचे दिया हुआ है 7 प्लस 4 रूट 3 और इसका कॉन्जुगेट जो होगा, संयुग्मी जो होगा वो होगा 7 माइनस 4 रूट 3। तो स्टूडेंट इसको हम लिख सकते हैं 5 प्लस 2 रूट 3 डिवाइडेड बाय 7 प्लस 4 रूट 3, और इसके कॉन्जुगेट से गुना कराएंगे तो 7 माइनस 4 रूट 3 डिवाइडेड बाय 7 माइनस
4√3। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, तो ये तो हो जाएगा 5 प्लस 2√3 और ये हो जाएगा 7 माइनस 4√3 और डिवाइड में ये देखिए a प्लस बी और a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर करोगे तो 7 आएगा, माइनस बी स्क्वायर करोगे तो 4 चौको होगा 16 और √3 हो जाएगा, 16 32 16 3 48। देखिए सिंपल हो गया है ना, सिंपल हो गया। तो सारे क्वेश्चंस जो हैं आप संयुग्मी से करोगे तो वो इजी होते जाएंगे। तो इसको अगर मैं थोड़ा सा सॉल्व करूं तो इसको हम लिख सकते हैं 7 पना 7 3 7 चौको 28 7 पना 35 और प्लस 7 दूनी 14 √3 माइनस 5 चौको 20 √3 और माइनस हो जाएगा 4 दूनी 8 √3 और डिवाइड में आ गया 1। अब स्टूडेंट इसको आप जरा देखें तो ये तो हो गया आपका 35 है ना, थोड़ा सा यहां मिस्टेक कर दी अपन ने ये मल्टीपल करने में है ना, ये 7 पना 35 हो गया, 7 दूनी 14 हो गया। अब देखो ये करोगे तो 5 चौको 20 हो गया, इसका जब करोगे ना स्टूडेंट मल्टीप्लिकेशन तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8 और √3 हो गया 3, तो 8 3 24 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 24। क्लियर है। तो यहां देखो 35 में से आप 24 जब माइनस करोगे, 35 में से 24 माइनस करोगे तो आएगा 11 और यहां माइनस में से आप करोगे 20 में से 14 तो आएगा 6 √3 और डिवाइड में 1 है। अब इसको कंपेयर करा दो, आपको राइट साइड में दिया था a प्लस बी √3, तो कंपेयर कराओगे देखो यहां भी √3 है, यहां भी √3 है, तो मतलब a की वैल्यू जो होगी वो 11 होगी और b की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी माइनस के 6 होगी। अब आपसे पूछी है a की वैल्यू, तो a की वैल्यू आपसे 11 आएगी, मतलब बी ऑप्शन आपका क्या होगा यहाँ करेक्ट होगा। क्लियर स्टूडेंट, समझ आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, ये आपको एक व्यंजक दिया है, इसका मान आपसे वो पूछ रहे हैं, तो ये बहुत सिंपल है 1 माइनस 2। अब देखें 1 में से 2 जाएगा तो ये माइनस का 1 आएगा, इसका इनवर्स दिया हुआ है और पावर आपको -1 दी है। आप फिर से सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस 2 और देखो -1 पे इनवर्स दिया है, इसका मतलब ये है कि इनवर्स का मतलब ये है कि 1 अपॉन ये दिया है -1, तो इसकी वैल्यू क्या होगी -1 ही होगी, है ना। हम क्या करते हैं -1 पे इनवर्स दिया है तो हम इसको प्लस लिख लेते हैं कभी कभी गलती से, है ना, तो ये -1 होगा, तो इनटू -1 और पावर दी है -1। आगे बढ़ेंगे तो 1 प्लस ये हो जाएगा 2 और ये इनवर्स हो गया तो 3 पे इनवर्स हो गया और 3 का इनवर्स होता है 1/3 और 1/3 मतलब ऑप्शन बी आपका क्या है यहाँ सही होगा। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है, ये एक इक्वेशन दी है, इसका सरलतम मान आपसे पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, 3 प्लस √6 ये हमने सेम लिखा। आप इसको जो है थोड़ा सा ब्रेक करके लिखेंगे तो ये हो गया 5√3 माइनस 2। अब देखें √12 को हम लिख सकते हैं 4 3 12 और 4 को बाहर निकालोगे तो हो जाएगा 2√3, तो इसको स्टूडेंट हमने लिख दिया 2√3, चलो ब्रैकेट में डाल दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं माइनस, अब दिया है स्टूडेंट 32, क्या दिया है 32, तो 4 चौको 16 दूनी 32, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं स्टूडेंट 4√2, ऐसे भी लिख सकते हैं 4 चौको 16 दूनी 32, तो इसको हमने लिख दिया 4√2, हमने लिख दिया 4√2। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहां दिया हुआ है 50 और 50 को हम लिख सकते हैं 25 दूनी 50, तो इसको हम लिख सकते हैं 5√2, तो इसको हमने लिख दिया प्लस का 5√2, ठीक है। अब स्टूडेंट आगे सॉल्व करते हैं, आगे सॉल्व करेंगे तो ये 3 प्लस √6 ऊपर सेम होगा और यहां ये हो जाएगा 5√3 माइनस 2 दूनी 4√3 और इसको हमने लिख दिया माइनस का 4√2 और प्लस का 5√2। अब इसको स्टूडेंट जरा क्या कर लो माइनस प्लस कर लो, तो यहाँ माइनस प्लस करोगे तो 3 प्लस √6 होगा डिवाइड में। अब देखो ये 5√3 है, ये 4√3 है, तो यहां बचेगा आपका √3, ये देखिए 5√2 है, ये 4√2 है, तो यहां बचेगा प्लस का √2। क्लियर है। अब देखें जरा इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको स्टूडेंट हम लिख सकते हैं, देखो आप ध्यान से इसको हम लिख सकते हैं √3 इंटू √3 लिख सकते हैं 3 को, क्योंकि ये रूट खत्म होगा तो 3 आ जाएगा।
प्लस इसको हम लिख सकते हैं √2 इंटू √3, अभी जो घातांक के नियम बताए थे, है ना, कि इन दोनों को अलग अलग करके और इनको एक ही रूट में लिख सकते हो, तो 3 दूनी 6 लिख सकते हो। और नीचे लिखा हुआ है √3 √2, तो यहां से देखिए √3 कॉमन आ रहा है, तो √3 कॉमन लिया तो √3 प्लस √2 और नीचे दिया है √3 प्लस √2, तो ये तो ऑप्शन कैंसिल हो गए, तो बचा क्या, √3। अब √3 देखें आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी से ही हो जाएगा। क्लियर? थोड़ा सा बोर्ड पे टाइम लगता है, आप जब प्रैक्टिस कर लोगे और सॉल्व करोगे तो आप बहुत इजी बना सकते हो। क्वेश्चन 4 में वो कह रहा है x की वैल्यू ये है, y की वैल्यू ये है, तो x² y² xy का मान होगा। तो स्टूडेंट्स का मतलब ये नहीं है कि इसका स्क्वायर निकालो, इसका स्क्वायर निकालो, फिर इन सब में वैल्यू रखो और उसको सॉल्व करो, बहुत लेंथी हो जाएगा। चलिए देखते हैं हम किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले x की वैल्यू हमें ये दी है, x की वैल्यू ये दी है, तो इसके कॉन्जुगेट से हम क्या करेंगे, मल्टीपल करेंगे। जब इसके कॉन्जुगेट से मल्टीपल करेंगे तो आपको समझ आ रहा होगा कि इसका कॉन्जुगेट होगा √3 माइनस √2, तो √3 माइनस √2 ऊपर जाएगा, तो ये √3 माइनस √2 का स्क्वायर हो जाएगा, और यहां जो है कॉन्जुगेट करोगे तो a प्लस बी a माइनस बी होगा। आप कंफ्यूज अगर हो रहे हो तो चलो मैं इसके कॉन्जुगेट से गुणा करा देता हूं, √3 और प्लस √2 और इसका कॉन्जुगेट होगा √3 माइनस √2, मतलब हमने √3 माइनस इससे ऊपर नीचे गुणा करा दिया। तो अब आप देखें ध्यान से, ये तो हो गया √3 माइनस √2 का स्क्वायर, और ये हो गया a माइनस बी a प्लस बी, तो a² माइनस बी स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर 3 आएगा, माइनस √2 का स्क्वायर करोगे तो 2 आएगा। क्लियर है? देखो इजी हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसको हम सॉल्व करते हैं। तो x इज इक्वल टू, आप देखिए इसका स्क्वायर जब निकालोगे तो a माइनस बी का स्क्वायर, तो a² 3 आएगा, प्लस b² 2 आएगा, माइनस 2ab, तो √6 आ जाएगा। क्लियर है? तो x इज इक्वल टू 3 और 2 5 माइनस 2√6 आ गया, ये आपकी आ गई x की वैल्यू। क्लियर? चलिए अब आप स्टूडेंट इसी तरीके से y की वैल्यू निकालो, तो y की वैल्यू निकालेंगे तो इसका कॉन्जुगेट का गुणा होगा, तो √3 प्लस √2 का स्क्वायर होगा, और यहाँ a प्लस बी a माइनस बी होगा, है ना, तो √3 माइनस √2, है ना, और √3 प्लस √2, तो ये हो जाएगा a² माइनस b²। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, तो हो जाएगा 3, इसका स्क्वायर कर दो तो 3 प्लस 2 प्लस 2 √6 हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू हो गया 5 प्लस 2 √6 हो गया। क्लियर है? अब इस पे हम क्या करेंगे, x प्लस y निकाल देंगे। क्या निकालेंगे? x प्लस y, तो ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है, दोनों को जोड़ दो। जोड़ेंगे तो देखो x की वैल्यू है 5 माइनस 2 √6 और y की वैल्यू है प्लस का 5 प्लस का 2 √6, 2 √2 2 √6 कैंसिल हो गए, तो x प्लस y इज इक्वल टू आपको मिल गया 10। ये बहुत काम की चीज है। क्लियर है? अब देखो हम क्या लिखेंगे, यहाँ x इंटू वाई निकाल दो, एक बार दोनों का गुणा कर दो। जब दोनों का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 5 2 √6, ये माइनस होगा, है ना, x का, और y का हो जाएगा 5 प्लस 2 √6। तो स्टूडेंट ये लिखा है a माइनस बी a प्लस बी, तो इसकी वैल्यू होगी a², मतलब 25 माइनस b², तो 2 दूनी 4 इंटू 6, तो 6 चौको 24, मतलब वैल्यू आएगी 1। ठीक है? तो x इंटू वाई आपका 1 हो गया। अब स्टूडेंट आप ध्यान से देखो, मैं यहां बता देता हूं, है ना, ये स्पेस खाली है, यहां बता देता हूं। आपसे पूछा गया है ये, तो आप हमें ये बताएं कि x² प्लस y² प्लस xy इज इक्वल टू, अगर मैं x प्लस y का होल स्क्वायर करूं उसमें से xy घटा दूं, मतलब x² प्लस y² प्लस 2xy वैल्यू होती है x प्लस y के होल स्क्वायर की, लेकिन यहाँ सिंगल xy है, तो इसमें से हम एक xy घटा देंगे तो वैल्यू ये हो जाएगी। तो इससे फायदा ये होगा कि x प्लस y की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, इसका स्क्वायर 10 का स्क्वायर होगा 100, और माइनस xy की वैल्यू हमने निकाली है 1, तो 100 में से एक जाएगा तो हो जाएगा 99। देखो इजी हो गया। तो 99 आप देख लें, ऑप्शन डी आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। क्लियर स्टूडेंट? चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम करते हैं। तो स्टूडेंट नेक्स्ट प्रॉब्लम दी है 5th, वो आपसे पूछ रहे हैं कि ये 4 राशि दी है और उन्होंने कहा है कि सबसे छोटी संख्या क्या होगी। तो स्टूडेंट सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या निकालने के लिए आपको इन सब की पावर सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। देखिए आप बहुत आसानी से इसको आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। स्टूडेंट इनको सॉल्व करने के लिए जैसे हमें पहले सॉल्व करना है 2 की पावर 250, फिर दिया है 3 की पावर 150, फिर दिया है 5 की पावर 100, फिर दिया है 4 की पावर 200। ये 4 चीजें हमें सॉल्व करनी है। तो स्टूडेंट इनमें से छोटी बड़ी संख्या निकालने के लिए आप क्या करें, अगर इन पे पावर जो है क्या हो,
कॉमन पावर हो जाए, पावर कॉमन हो जाए तो जिसका बेस छोटा होगा हम समझ जाएंगे कि वो संख्या क्या होगी, छोटी होगी, या जिसका बेस बड़ा होगा तो हम समझ जाएंगे ये संख्या बड़ी होगी। तो हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा, जो पावर दी है, जो घात दी है, इनको क्या करना पड़ेगा, सेम बनाना पड़ेगा। तो सेम बनाने के लिए स्टूडेंट जैसे 250 दिया है ना, तो 250, 150, 100 और 200, इन सब में जो एक चीज कॉमन है 50। अगर 50 से मल्टीपल करो तो 200 आएगा, 50 से करो तो 100 आएगा, 50 से करो तो 150 आएगा, 50 से करो तो 250 आएगा। तो हम 50 लेके चलते हैं, है ना। तो 2 की पावर 250 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 50 इंटू 5, है ना। तो ये कितनी हो गई, 55 25, 2 की पावर 250। 3 की पावर 150 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 50 इंटू 3, क्लियर है, 150 हो गई। अब 5 की पावर को हम लिख सकते हैं 50 इंटू 2, देखो 100 हो गई। अब 4 की पावर को हम लिख सकते हैं 50 इंटू 4, 200 हो गई, ठीक है। अब इसको स्टूडेंट हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 5 और घात हो गई 50, क्लियर है, ऐसा लिख सकते हैं क्योंकि अभी करने के नियम हमने पढ़े। इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 3 और ऊपर 50, देखो हमने क्या किया, सबकी घातें सेम बना ली। इसको हम लिख सकते हैं 5 की पावर 2 50, इसको लिख सकते हैं 4 की पावर 4 और ऊपर घात 50। देखिए सबकी घातें क्या बनने, सेम बनने। अब हमें ये देख लेना है कि किसका आधार जो है छोटा आ रहा है। तो 2 की पावर 5 करोगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, नहीं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, तो ये हो गई 32 की पावर 50। तो हमें आधार पता चल गया। 3 की पावर 3, तो 3 त्रिका 9 30 27, ये हो गई देखो 27 की पावर 50। तो ये तो समझ में आ गया कि ये बड़ी है इससे। चलिए 5 का स्क्वायर 25, तो 25 की पावर 50। आगे बढ़ेंगे, 4 की पावर कितनी बार दी है स्टूडेंट, 4 बार दी है, देख लें आप। तो 4 चौको 16, चौको 64 और 64 चौको हो जाएगा 4 चौको 16 की 4 हासिल 1, 6 चौको 24 और 25, 254, तो होगी 254 की पावर 50। बस क्लियर है, सब पे देखो पावर आपकी 50 है। अब आप ये देखिए बेस किसका छोटा है, बेस देखें आप, ये 32 है, 27 है, 25 है और ये 25, देखो ये छोटा है, हमसे छोटी संख्या पूछी गई है, तो छोटी संख्या हो जाएगी 5 की पावर 100। तो 5 की पावर 100 का मतलब है डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। यही आपसे बड़ी पूछ ले तो 254 इसमें है, तो 4 की पावर 200 क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वो कह रहे हैं कि यदि p प्लस इतना 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 इतनी वैल्यू है, अब आपसे p का मान पूछा जा रहा है, सीधी सी बात है, कंपेयरिंग वाला क्वेश्चन है ना। जब इस तरीके की वैल्यू पूछे कंपेयरिंग है, इसमें हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड जो वैल्यू दी है वो ले लेंगे, 1/1 प्लस √3 प्लस √5। देखो पर्पस मैं आपको बता चुका हूं, जब कंपेयरिंग वाले क्वेश्चन होंगे तो इस वाले पोर्शन को हमें इस टाइप का बनाना है जिसमें हम कंपेयर कर पाए, है ना। तो हम इस पार्ट को लेंगे, इस पार्ट को हमने ले लिया, तो स्टूडेंट हमने ये पढ़ लिया कि ये ऐसे लिखा हुआ है, क्लियर है। तो इसके कॉन्जुगेट से हमने मल्टीपल करा दिया, कॉन्जुगेट से मल्टीपल कराओगे तो 1 प्लस √3 और कॉन्जुगेट हो जाएगा माइनस का √5 और ये हो जाएगा 1 प्लस √3 प्लस √5 और इसका कॉन्जुगेट से हमने गुणा कराया तो इसका कॉन्जुगेट जो है कैसे लिख दें क्या, इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा 1 प्लस √3 और माइनस का √5, क्लियर ये। अब इसको स्टूडेंट सॉल्व कर लो, जब हम सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस √3 माइनस √5 हुआ डिवाइडेड बाय a प्लस b a माइनस b, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होगा, तो a स्क्वायर का मतलब है 1 प्लस √3 का स्क्वायर होगा और माइनस b स्क्वायर का मतलब है 5 हो जाएगा, √5 का स्क्वायर 5 होगा। आगे सॉल्व करते हैं स्टूडेंट, तो 1 प्लस √3 और माइनस का √5 हमने सेम लिखा और डिवाइड में देखो इसका स्क्वायर ब्रेक कर दो, तो होगा a प्लस b स्क्वायर 3 हो जाएगा माइनस 2ab, तो 2√3 माइनस 5 हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे तो 1 प्लस √3 माइनस √5 हुआ और डिवाइड में आपको क्या मिल गया, 3 और 1 4 में से 5 गए, तो ये हो गया माइनस के, सही तो किया ना तुमने, गलत कर दिया। देखो a प्लस b का स्क्वायर था ना, a प्लस b का स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab आएगा, है ना। तो अब ये हो गया 3, ये हो गया 3 और 1 4 और 4 में से 5 जाएगा माइनस बनाएगा, मतलब इसको आप लिख सकते हो 2√3 और माइनस 1, 2√3 माइनस 1। अब स्टूडेंट देखो फिर ऐसे नहीं बना,
तो हम क्या करेंगे, फिर कॉन्जुगेट से गुणा करेंगे। तो कॉन्जुगेट से गुणा करोगे तो 2√3 + 1 होगा और 2√3 + 1 होगा। इसको फिर से सॉल्व कर लो। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका गुणा इसमें होगा, किसमें होगा, 1 + √3 - √5 का गुणा होगा किसमें, 2√3 + 1 में। बस अब हमारी समस्या सॉल्व हो गई। ये a² करोगे, a - b + b है, a² करोगे तो 2 दूनी 4 और 3 12 और -1 का स्क्वायर करोगे 12 11 आ गया। चलिए नीचे कोई राशि आ गई, मतलब अब जो है हम आंसर के नजदीक है। इसका जरा सॉल्व कर लें जरा। तो इसको जब मल्टीपल कराएंगे तो 2√3 होगा, इसका मल्टीपल इसमें करेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका करेंगे तो माइनस का 2√5 की 15 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 1 का करेंगे तो 1 ही होगा और 1 का करेंगे √3 होगा, माइनस का √5 होगा बटे 11 हो जाएगा। क्लियर? अब स्टूडेंट इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, एक नजर आप इसको देख लें और एक नजर आप जो है इसको देख लें। ठीक है, यहीं से तो वैल्यू निकाली है पी की। अब देखें क्यू रूट में दिया है, आर रूट में दिया है और एस की जो वैल्यू है वो भी रूट में दी है। क्लियर है? पी केवल सिंगल दिया है। तो यहां देखें ये रूट दिया है, ये रूट दिया है, ये रूट दिया है, ये रूट दिया है। सिंगल वैल्यू केवल क्या लिखी है, 6 लिखी है ना, और एक क्या लिखी है, ये 1 लिखी है। क्लियर है? तो ये जो सिंगल वैल्यू लिखी है इसको कंपेयर कराओगे तो ये पी की वैल्यू होगी। तो 6 और 1 7 और डिवाइड में दिया है 11, तो 7/11 इसकी वैल्यू हो जाएगी पी की। तो ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? इसको सॉल्व करोगे तो समय खराब होगा, समय खराब होगा, फिर आप कंपेयर कराओगे। तो हमने देख लिया कि ये सिंगल लिखा है, बाकी सब रूट में लिखे हैं, तो रूट वालों सबको छोड़ दो, जो सिंगल बचा है उसको ले लो, कंपेयर करा दो, आंसर आ जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रॉब्लम 7 आपकी स्क्रीन पर दी है, वो पूछ रहे हैं कि ये किसके बराबर होगा, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट हमें क्या करना है, ये जो 3 अंदर दिए हैं इन 3 को हमें रूट के फॉर्म में लिखना है, मतलब ब्रेक करके लिखना है। तो इसको ब्रेक करके आप कैसे लिख सकते हो, ब्रेक करके हमें ऐसे लिखना है कि इनका योग जो हो क्या हो, 3 हो। योग 3 हो तो इसको हम लिख सकते हैं √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, मतलब इनका योग कैसा आना चाहिए, 3 आना चाहिए। तो √2 का स्क्वायर करोगे 2, 1 का स्क्वायर करोगे 1, जोड़ोगे तो 3 आएगा और इनका गुणा करोगे तो √2 आएगा। क्लियर? बस ये करना है और इसको हमने लिख दिया प्लस का 2√2। सेम देखो स्टूडेंट इसके साथ कर दो, हमने लिखा √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2√2, जोड़ोगे 3 आएगा, गुणा करोगे √2 आएगा। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट और इसको जो है आप ध्यान से देखो तो ये लिखा है √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2√2, मतलब ये लिखा है √2 + 1 का स्क्वायर, √2 + 1 का स्क्वायर। देखो √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2√2, है ना। सेम देखो इसके साथ हुआ होगा, ये लिखा हुआ है √2 - √1 का स्क्वायर, सॉरी 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो आप ये तो समझ गए होंगे कि इस स्क्वायर से ये रूट कैंसिल होगा, इस स्क्वायर से ये रूट कैंसिल होगा। तो अल्टीमेटली हमें मिला क्या, हमें यहां से मिला √2 + 1 और यहां से मिला माइनस का √2 और माइनस है तो माइनस माइनस प्लस 1। क्लियर है? तो यहाँ देखो √2 से √2 कैंसिल हुए, 1 और 1 जुड़ के 2 आ गए। तो आंसर आपका आएगा 2 और 2 ऑप्शन आपको डी में दिया हुआ है। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि करने के क्वेश्चंस जो है किस तरीके से पूछे जाते हैं, और भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जो कि मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा और हम जो है आगे करने को सॉल्व करते रहेंगे। तो आई होप स्टूडेंट आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। हाँ, वीडियो को लाइक करें और चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बने रहें, देखते रहें NIT स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स। थैंक यू गाइस।